आगे छत्तीसगढ़ में इस वक्त पोषण माह के दौरान हर दिन सुपोषण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कुपोषण के शिकार बच्चों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। कहीं बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं तो कहीं जानलेवा बीमारियों से बच्चे दिव्यांग हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जशपुर के बगीचा में सामने आया है। इस रिपोर्ट को देखिए। जशपुर का बगीचा में महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कही जाने वाली विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा जिले के राजनीति के केंद्र में रहते आए हैं। इसके बावजूद यहां बच्ची की कुपोषण से मौत हो गई। इस परिवार के 3 बच्चे अभी भी कुपोषण के शिकार हैं और शासन प्रशासन का ध्यान इनकी तरफ नहीं होने की वजह से ये बच्चे अब दिव्यांग हो गए हैं। राजनीतिक सुर्खियों के बावजूद कोरवा समाज विकास से कोसों दूर है। वनांचल इलाके के कई आंगनबाड़ी केंद्र किराए और विद्यालय के भवनों में चल रहे हैं। सुविधाओं का अभाव होने के कारण कार्यकर्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। 1 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन वो शोपीस बनकर रह गए हैं। पूरे प्रदेश में बच्चों के सुपोषण के लिए अभियान चलाकर कुपोषण के घटते दर के लाख दावे शासन कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चों के लिए चलाया जा रहा सुपोषण अभियान महज कागजों में ही चल रहा है। 4 बच्चों में से एक बच्ची की कुपोषण की वजह से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बगीचा अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि बच्ची का ढंग से इलाज नहीं हुआ। अब वो क्या करें? डॉक्टर कुपोषण बता रहा है। उनकी तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर तो कुपोषण बताला और अपन से मतलब छाती में भी इलाज भी करला। कितने? 3 आदमी हैं। 4 आदमी था, लेकिन एक आदमी पोकासम में ख़त्म हो गया। अब 3 आदमी बाकी हैं। ठीक से मेरा इलाज ही नहीं हुआ तो मैं किसी का करूँगा? हाँ, जब मेरा अच्छा ढंग से मेरा को इलाज होता तो उसके लिए मेरा को क्या तकलीफ था, वो मेरा को परेशानी थोड़ी पड़ता। लेकिन अब इलाज भी नहीं हुआ और अभी मेरा को तकलीफ पड़ गया। बच्ची की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि वो जन्म से ही बीमार थी और वो 6 से 7 महीनों अस्पताल के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं। सरकार से भी सवाल कर रहे हैं क्यों कुपोषण का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। से बताते हैं डॉक्टर साहब, भाई हमें जो कि जन्म स्थिति होलक से कर से 6-7 महीना से पीछे एमन के बीमारी एमन के मिला से एमन के सब चीज में जहाँ जहाँ भी अस्पताल ये चीज़ के मैं सब करवाई धरवाई के में बेहाल हुई गए। लेकिन मैं बनाए कि नहीं पार लो, न सरकार है बना थी कि ना मैं बना सकता। भाई मोह के लिए सरकार इलाज दोबारा काहे नहीं कर लगा। नगर पंचायत बगीचा के वार्ड क्रमांक 10 में रहने वाले सनू कोरवा के 4 बच्चे हैं और ये सभी बच्चे जन्म के बाद से ही पौष्टिक आहार नहीं मिलने की वजह से कुपोषित हैं। ढंग से मेरा तो इलाज होता है। शासन प्रशासन की अनदेखी और महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही से इन कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने आज तक कोई पहल नहीं की गई। तो वहीं जिले के कलेक्टर का कहना है कि कुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है। बीमार बच्चों के खाने पीने से इलाज तक सभी सरकार की तरफ से की जा रहे हैं। बच्चे की मौत पर कलेक्टर महादेव कावरे बोले, जो दोषी होगा जांच के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जो जिले में कुपोषण का दर है 16% हमको महिला बाल विकास के विभाग के द्वारा बताया गया है। और अभी सुपोषण माह भी चल रहा है, जिसमें बच्चों की आइडेंटिफिकेशन का भी काम
चल रहा है और उनको विशेष जो है ये यदि कोई कुपोषित पाए जाते हैं तो एनआरसी में 15 दिनों के लिए उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जो है बोला गया है और साथ में इनके लिए विशेष डाइट की भी व्यवस्था रहती है। और इस तरह के कोई बच्चे पाए जाते हैं तो वो उनके लिए बिल्कुल इसमें स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के माध्यम से हम इनको ट्रीटमेंट करेंगे। इसकी भी लापरवाही सामने आएगी, कार्रवाई होगी। ऐसी घटनाओं से छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाई जाने वाली योजनाओं में महज खाना पूर्ति की जा रही है। प्रचार प्रसार के अभाव में महत्वपूर्ण योजनाओं की तो जानकारी ही नहीं हो पाती। सुपोषण दिवस का उद्देश्य बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए जागरूक करना है और इनका यही शारीरिक और मानसिक विकास करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के चारामा घाट के पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है। बरसात के दिनों में पहाड़ों से हमेशा ही बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरने का सिलसिला देखने को मिलता है और वो सिलसिला लगातार चल रहा है। वहीं चारामा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर जाने से मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है और सड़क को बहाल करने के लिए शासन प्रशासन जेसीबी के माध्यम से पत्थरों को उठाने का काम फिलहाल कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.